सामान्य निवासी, जैसा कि आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, सामान्य निवासी की अवधारणा जो है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्योंकि राष्ट्रीय आय के लेखांकन में जब हम सामान्य निवासी की अवधारणा का अध्ययन नहीं करते हैं तो राष्ट्रीय आय और सकल घरेलू उत्पाद में अंतर करना मुश्किल हो जाता है। सकल घरेलू उत्पाद और राष्ट्रीय आय, इन दोनों में अंतर हम सामान्य निवासी और घरेलू क्षेत्र की अवधारणा से के आधार पर करते हैं। अब किसी देश की घरेलू सीमा क्या होती है, इसके बारे में हम लास्ट वीडियो में डिटेल में पढ़ चुके हैं। अभी तक आपने उसको नहीं देखा है तो उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेंशन है। आप पहले उस वीडियो को देखिए, ताकि जैसे जैसे हम इस वीडियो की सीरीज में आगे बढ़ रहे हैं, राष्ट्रीय आय के लेखांकन की सीरीज में हम आगे बढ़ रहे हैं, तो वो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। तो आइए समझते हैं सामान्य निवासी किसे कहते हैं। देखो, जनरली सामान्य निवासी हम किसी व्यक्ति को ही नहीं मान सकते हैं। सामान्य निवासी व्यक्ति या संस्थान होते हैं जो आम तौर पर किसी देश में निवास करते हैं और जिनका आर्थिक हित का केंद्र उस देश के भीतर स्थित होता है। ये देश के भीतर आर्थिक गतिविधियों जैसे खर्च, धन संचय इसमें संलग्न रहते हैं। मतलब उनका आर्थिक हित का केंद्र क्या होता है? वहीं कमाना, यानी उसी देश में कमाना, उसी देश में खर्च भी करना और साथ साथ अपनी संपत्ति को और बढ़ाना, मतलब निवेश भी वही करना। यानी इसका मतलब 3 चीजें इसमें शामिल हैं। ठीक है, आगे हम देखेंगे, इसमें डिटेल में आएगा। तो सामान्य निवासी का अर्थ क्या है? सबसे पहली शर्त क्या है? वो व्यक्ति जो किसी देश में, ध्यान रखिएगा, वो व्यक्ति जो किसी देश में निवास करता हो, और निवास की जो मिनिमम सीमा भी क्या है? 1 वर्ष से अधिक। ध्यान रखिएगा, सामान्य निवासी किसे कहेंगे? किसी भी देश में वो व्यक्ति और संस्थान 1 वर्ष से अधिक अगर वहां पर रह रहे हैं या स्थित है, और साथ साथ उनके आर्थिक हित का केंद्र जो है वो उसी देश में, आर्थिक हित का केंद्र मतलब उसी देश में कमाई करना, उसी देश में खर्च भी करना और संचय मतलब निवेश भी वहीं करना है। ध्यान रखिएगा, आर्थिक हित का केंद्र जो है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है यहाँ पर। और ये कमाई, खर्च, धन और संचय, ये तीनों यहाँ पे इंक्लूड होते हैं। तो आगे बात समझ में आपको। ध्यान रखिएगा, घरेलू क्षेत्र और सामान्य निवासी की अवधारणा बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है राष्ट्रीय आय के लेखांकन के लिए, और इसके बारे में डिटेल में पता होना जरूरी है एक अर्थशास्त्र के स्टूडेंट को। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप सीबीएसई के स्टूडेंट हैं या किसी भी बोर्ड के स्टूडेंट हैं, 12th के स्टूडेंट हैं, आपके समष्टि अर्थशास्त्र सिलेबस में हैं, या फिर किसी भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप लेक्चरर की तैयारी कर रहे हैं, तो कुछ बेसिक ऐसे टर्म्स जो आपको पता होना जरूरी है। आपको इस चैनल पर जो भी वीडियो मिलेंगे उसमें सब कुछ जो जानकारी है या सब्जेक्ट नॉलेज है वो डीप वैसे मिलेगा, ताकि आप किसी प्रकार से किसी भी कॉन्सेप्ट में कंफ्यूज नहीं हो। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं सामान्य निवासी का अर्थ। सामान्य निवासी अर्थ कौन है? सामान्य निवासी कौन है? वो व्यक्ति जो 1 वर्ष से अधिक किसी देश में निवास कर रहे हो, साथ साथ उनका आर्थिक हित का केंद्र जो है, मतलब अभी देखा अपन ने, वहीं कमाना, खर्च करना, संचय करना, उसी देश में हो। क्या विशेषताएं जैसे कभी देखा अपन ने, पहला, घरेलू क्षेत्र के भीतर निवास करना। अब घरेलू क्षेत्र आ गया वापस। एक तो घरेलू क्षेत्र के अंदर निवास करना, दूसरा देश के भीतर ही कमाई करना, खर्च करना और संचय करना। इस बात का हमें थोड़ा सा ध्यान रखना है। अब बात आती है कि हम किन किन को सामान्य निवासियों में शामिल नहीं करते। सभी व्यक्ति 1 वर्ष से, अगर कोई भी व्यक्ति, कोई भी विदेशी है, 1 वर्ष से अधिक अगर अपने देश में निवास कर रहा है, तो क्या हम उसे अपने देश का सामान्य निवासी मानेंगे या नहीं मानेंगे, इसको थोड़ा सा हमें देखना है। तो इसके कुछ एक्सेप्शन है, अपवाद है। वो क्या? सबसे पहला, विदेशी पर्यटक और आगंतुक, जिसमें कोई यहाँ घूमने के लिए आया है या छुट्टियां बिताने के लिए आया है, या कोई डॉक्टर का इलाज करने के लिए आया है, या कोई खिलाड़ी है खेलने के लिए आए हैं, या लंबे समय से यहीं रह रहे हैं, ठीक है, या फिर किसी सम्मेलन में आए हुए हैं, तो उन व्यक्तियों को भी हम अपने देश का सामान्य निवासी नहीं मानेंगे। वो अपना कार्य करेंगे और वापस अपने देश की ओर चल निकलेंगे। ठीक है। फिर विदेशी दूतावास के कर्मचारी अधिकारी, जैसे कि अपने देश में किसी विदेश का या किसी दूसरे देश का दूतावास अपने देश में है, या सशस्त्र सेना के सदस्य यहाँ पर हैं, तो हम उसको अपने देश के सामान्य निवासी नहीं मानेंगे। वो उस देश के ही कर्मचारी माने जाएंगे। देखना आप यहाँ पर, विदेशी दूतावास के कर्मचारी, अधिकारी, राजनयिक और किसी अन्य देश के सशस्त्र सेना के सदस्य जो उस देश में स्थित है। ध्यान रखिएगा, जैसे कि अपने यहाँ पर अमेरिका की एम्बेसी है, भारत देश में अमेरिका की एम्बेसी है, दूतावास है, जिसमें 15 व्यक्तियों में से 10 व्यक्ति अमेरिका के हैं, तो वो अमेरिका के सामान्य निवासी होंगे। वो सिर्फ यहाँ पर पोस्टिंग की हुई उनकी, वो यहाँ पर काम करने के लिए आए हैं, उनका समय काल पूरा हो जाएगा और समय काल पूरा होने के बाद वो फिर से वापस अपने देश की ओर लौट जाएंगे। ठीक है। फिर अंतर्राष्ट्रीय संगठन में जैसे कि यूएनओ हो गया,
विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO हो गया, उस देश के सामान्य निवासी नहीं माना जाता है जहां वे कार्यरत हैं। इन्हें अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र के सामान्य निवासी माना जाता है। अब UNO और WHO ये क्या संस्थान है? हमने देखा है सामान्य निवासी की अवधारणा में व्यक्ति या संस्थान। अब UNO और WHO इनके जो ऑफिस है किसी भी देश में हो वो उस देश के नहीं माने जाएंगे। ये अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र के सामान्य निवासी हैं क्योंकि ये एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, ध्यान रखिएगा। और अंतर्राष्ट्रीय संगठन के ऑफिस अगर कहीं पे भी है तो उनको हम अपने देश में काउंट नहीं करते हैं। चाहे अपने देश में WHO का ऑफिस हो, अपने देश में UNO का ऑफिस हो, तो हम उसे अपने देश का निवासी नहीं मानेंगे। क्यों? क्योंकि वो अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र के निवासी हैं, वो अपने देश के नहीं माने जाएंगे। फिर अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के कर्मचारी, ये तो बात हो गई ऑफिस, जैसे कि इन्हें उस देश का निवासी नहीं माना जाता है जहां वे काम करते हैं, बल्कि उस देश का निवासी माना जाता है जहां वे मूल रूप से संबंधित हैं। जैसे कि भारत में स्थित UNO कार्यालय के करने वाले एक अमेरिकी व्यक्ति को अमेरिका का सामान्य निवासी माना जाएगा। UNO का ऑफिस अपने यहाँ पर है, परंतु UNO को हमारे देश का सामान्य निवासी वाला संस्थान नहीं मानेंगे। साथ साथ इस UNO में अमेरिका का कोई एक व्यक्ति है जो यहाँ पर कार्य कर रहा है, अपनी सेवा दे रहा है, वह व्यक्ति अमेरिका का ही सामान्य निवासी होगा। सिर्फ वो यहाँ पर कार्य करने के लिए आया है, इसलिए हम यहाँ पर इसको सामान्य निवासी के रूप में नहीं मानेंगे, वो अमेरिका का सामान्य निवासी होगा। उसी प्रकार से विदेशी जहाजों के चालक दल के सदस्य, वाणिज्यिक यात्री और मौसमी श्रमिक, जिसमें स्थायी अवधि 1 वर्ष से कम हो। अगर देखो क्या है कि विदेशी जहाजों के चालक हो गए या सदस्य हो गए, क्रू मेंबर्स हो गए, जैसे कि यहां से जहाज गया, ठीक है, अमेरिका गया, उसको टाइम लगा, 2 महीने 3 महीने लग गए, क्या लग गए, 2 महीने लग गए या फिर 3 महीने लग गए, वो वहां जाकर स्टे करता है और वापस 8 महीने बाद वहां से वापस रिटर्न होता है अपने देश की ओर। तो 8 महीने अगर वो वहां पर रह रहा है, ठीक है, वो 8 महीने वहां पर स्टे कर रहा है, 1 वर्ष से कम अवधि, तो उसे भी हम अमेरिका का, यानी उस जहाज में काम करने वाले 100 व्यक्ति, 50 व्यक्ति, जो भी व्यक्ति हैं, वो अमेरिका के सामान्य निवासी नहीं होंगे, वो अपने भारत देश के ही सामान्य निवासी होंगे। इस बात का आप ध्यान रखिएगा अच्छे से, ठीक है। एक क्लोज यहां पर भी है। फिर सीमा के पास रहने वाले कार्यकर्ता, जैसे कि जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पास रहते हैं, कोई देश की सीमा है, इसमें यहाँ पर व्यक्ति रहते हैं, बिल्कुल पास में व्यक्ति रहते हैं, और वो अपने कार्य करने के लिए इधर आते हैं, सुबह आते हैं, शाम को वापस चले जाते हैं, शाम को आते हैं, वापस चले जाते हैं, तो उन्हें भी हम अपने देश का सामान्य निवासी नहीं मान सकते हैं। क्यों? क्योंकि वो सिर्फ काम करने के लिए आए हैं, जहां वो रहते हैं वह उन्हीं देश के सामान्य निवासी कहलाएंगे। ठीक है, आगे बात समझ में। तो आई होप सामान्य निवासी की अवधारणा क्या है वो आपको डिटेल में समझ में आ गई होगी। और घरेलू क्षेत्र क्या होता है, जैसे कि मैंने बताया, घरेलू क्षेत्र की सीमा की अवधारणा क्या है, उस वीडियो के बारे में आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक देख सकते हैं और वहां से आप समझ सकते हैं क्या है वो। फिर आगे बात करें, नागरिकता और निवासी होने के बीच अंतर क्या है। अब यहां पर एक बात आती है, निवासी अगर अपने कोई देश का निवासी है तो क्या वह अपने ही देश का नागरिक है, या फिर वो अपने देश का अगर नागरिक है तो क्या अपने देश का निवासी भी है। इसमें थोड़ा सा अंतर है। क्या अंतर है वो हम यहां पर देखते हैं। नागरिकता यह एक कानूनी अवधारणा है जो व्यक्ति के जन्म स्थान या कानूनी प्रावधानों पर आधारित होती है। ध्यान रखिएगा, क्या है यह एक कानूनी अवधारणा है जो व्यक्ति के जन्म स्थान या कानूनी प्रावधानों पर आधारित होती है, जिससे किसी व्यक्ति को नागरिक बनने का अधिकार मिलता है। मतलब अगर कोई व्यक्ति किसी देश में जन्मा है तो वह उस देश का नागरिक होगा। ध्यान रखिएगा, वह उस देश का नागरिक होगा। जैसे कि अपने देश में जन्मा कोई व्यक्ति अमेरिका में जाकर काम करता है तो वह अपने देश का नागरिक है। हो सकता है वो निवासी अमेरिका का हो क्योंकि 1 साल से अधिक वहां रह रहा हो और वहां पर विभिन्न प्रकार की आर्थिक गतिविधियों में संलग्न हो। ठीक है, तो उस बात का आपको ध्यान रखना है। फिर भारतीय नागरिकता निम्न 2 तरीकों से प्राप्त कर सकती है। अब यहाँ पर अपन भारत का बात करते हैं, भारत की बात आ रही है तो यहाँ पर 2 तरीकों से नागरिकता मिल सकती है। किस प्रकार से? एक तो अगर अपने देश में कोई जन्म लेता है तो स्वतः ही भारतीय नागरिक हो जाएगा, एक तो हो गया। दूसरा, कोई व्यक्ति बाहर जन्मा है, ध्यान रखिए बाहर जन्मा है, परंतु भारतीय नागरिकता के लिए आवेदन करता है, अपने देश में यहाँ पर आवेदन करता है कि मुझे यहाँ की नागरिकता चाहिए और यहाँ का कानून उसे अलो कर देता है, तो वह भी अपने देश का नागरिक कहलाएगा। अब निवासी होने की अवधारणा अभी देखा अपन ने। निवासी होने की अवधारणा क्या है? निवासी होने की अवधारणा यह एक आर्थिक अवधारणा है जो किसी व्यक्ति द्वारा की जाने वाले आर्थिक गतिविधियों पर आधारित होती है। अब कोई भी व्यक्ति सामान्य निवासी कब कहलाता है? जब वह 1 वर्ष से अधिक समय तक अपने देश में रह रहा हो और उसका आर्थिक हित का केंद्र भी अपने देश में हो। 1 वर्ष से अधिक और आर्थिक हित का केंद्र मतलब वह व्यक्ति तीन चीजें क्या है? अपने देश में ही पैसा कमाना,
उसी जिस देश में रह रहा उसी देश में पैसा कमाना, अर्निंग करना, उसी देश में खर्च भी करना और साथ साथ धन संचय करना या निवेश करना। मतलब उसका पूरा माइंडसेट ये है कि मुझे उसी देश में रहकर आगे बढ़ना है और पैसा कमाना है, उसे हम अपने देश का निवासी मानेंगे। तो कुल मिलाकर बात क्या यहाँ पर, नागरिकता, नागरिक कौन होता है, जो उस देश में जन्मा हो या कानूनी प्रावधानों से उसने नागरिकता ली हो। जबकि निवासी का मतलब क्या है, जो 1 वर्ष से अधिक रह रहा हो, 1 वर्ष से अधिक अवधि से उस देश में रह रहा हो, और साथ साथ वो जो आर्थिक हित का केंद्र, जो 3 चीजें मैंने बताई हैं, वो 3 चीजें उसी देश में रहकर केंद्रित करता हो, पैसा कमाना, पैसा खर्च करना और धन संचय करना। अब बात आती है नागरिक और निवासी के बीच संबंध क्या होता है। जैसे कि अभी अपन देखा है, कोई व्यक्ति किसी देश का नागरिक हो सकता है और किसी अन्य देश का सामान्य निवासी हो सकता है। जैसे कि अभी अपन ने उदाहरण लिया था, एक और उदाहरण आपके सामने है, कई भारतीय नागरिक अमेरिका, इंग्लैंड आदि में निवासी बनकर बसे हुए हैं। भारत के लिए वे गैर निवासी भारतीय एनआरआई हैं, लेकिन फिर भी भारतीय नागरिक है। मतलब वो भारतीय नागरिक क्यों है, क्योंकि वो भारत में उन्होंने जन्म लिया है, परंतु वह रह रहे इंग्लैंड में है, अमेरिका में, यहाँ इन 2 देशों में रह रहे हैं, वहां पर रहकर पैसा खर्च कर रहे हैं, कमा रहे हैं और इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, परंतु वो नागरिक अपने भारतीय कहलाएंगे। ठीक है, इस बात को आप अच्छे से ध्यान दीजिएगा। ओके, ठीक है, तो इस बात को आप अच्छे से माइंड में रखिएगा ताकि पता चले। अब घरेलू सेक्टर और सामान्य निवासी का महत्व क्या होता है। घरेलू सेक्टर, सामान्य निवासी, घरेलू उत्पाद और राष्ट्रीय उत्पाद के बीच में अंतर, महत्व, राष्ट्रीय उत्पाद और घरेलू उत्पाद के बीच संबंध क्या होता है, राष्ट्रीय उत्पाद क्या होता है, घरेलू उत्पाद क्या होता है। ठीक है, इससे रिलेटेड क्या नोट्स हो सकते हैं, कारक आय, हस्तांतरण आय क्या होती है। इन टॉपिक्स के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में डिटेल में स्टडी करेंगे, क्योंकि जब वीडियो की लेंथ बढ़ जाती है तो ये थोड़ा ऑनलाइन मॉडल समझ में थोड़ा दिक्कत रहती है। परंतु मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आप एक बार फिर वापस वीडियो को देखें, जरूर समझ में आएगा। पूरी कोशिश की गई है कि जो टॉपिक हमने इस वीडियो में डिस्कस किए हैं उसको अच्छे तरीके से समझाया जाए। फिर भी अगर आपको समझ में नहीं आया तो वीडियो को वापस एक बार रिवाइज करिए। नोट्स अगर आपको चाहिए तो व्हाट्सएप नंबर यहाँ पर लिखे हुए हैं, आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। और साथ में आप क्या कर रहे हैं, मतलब आप प्रिपरेशन कर रहे हैं कि स्टूडेंट हैं कि आप कहाँ रहते हैं, पूरी डिटेल के साथ इन्फॉर्मेशन भेजें ताकि आपको जो ये हेल्प हो सके। अगर आपको इस वीडियो में दी गई जानकारी, जो विषय वस्तु दी गई है, अगर अच्छी लगी है, समझ में आई है, तो वीडियो को लाइक अवश्य करें। और लगता है कि आपके फ्रेंड सर्कल के लिए, आपके फ्रेंड्स के लिए भी ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो अपने फ्रेंड्स में भी इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। नमस्कार गुरु जी, बाय बाय।